ऊर्जा मतलब कभी होता था कि जब भी कोई कार्य होता था, मतलब मान लिया इसमें करें दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, दो आवेश लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इसमें Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश ले लेते हैं, जो r दूरी पर यहाँ पे स्थिर है, समझे कि नहीं। r दूरी पर दो आवेश स्थित है। अब इसके निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। मान लिया जाए कि अगर एक आवेश को स्थिर रख लिया जाए, स्थिर रख लिया जाए मतलब संतुलन की अवस्था में ए ओ के एक ही जगह पे रख देना। जिसे विभव हम लोग ज्ञात किए तो उसमें सेंटर ओ पे आप देखे थे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे आवेश को स्थिर रखा गया था और इसके बिंदु को अलग अलग बढ़ा घटा के विभव का मान हम लोग ज्ञात किए कि नहीं। जैसे यहाँ पे पी ले लिया, फिर कहे कि ना यहीं पे पी होगा तब क्या होगा, ऐसे निकाले कि नहीं निकाले। इसका मतलब क्या है, ये तो स्थिर है, स्थिर ना है। तो एक आवेश को स्थिर रख के उसमें देखा जाए वर्क तब क्या हो जाएगा, तो इसको भाषा में थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक आवेश को स्थिर रखकर, एक आवेश को स्थिर रखकर संतुलन के स्थिति में, संतुलन के स्थिति में यदि उस आवेश पर बढ़ा बल आरोपित हो तो बढ़ा बल आरोपित हो तो उस बल द्वारा हुआ कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। देखिए यहाँ पे करने का मतलब क्या है कि अगर इस आवेश को हम संतुलन की अवस्था में रखते हैं, इसमें Q1 आवेश को संतुलन की अवस्था में रखे, अब इस पे क्या किए कि इस पर और इसको हम संतुलन की अवस्था में और स्थिर भी कर दिए कि स्थिर भी है, संतुलित है, उस पर कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर वो बाहरी बल आरोपित किया जाता है, इसके ऊपर बाहरी बल कब आरोपित होगा, जब आवेश को इधर उधर लाया जाएगा थोड़ा सा कि नहीं, तब बाहरी बल आरोपित होगा। तो उस स्थिति में जो बल लगेगा ना, तो उसमें जो ऊर्जा होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। पहले हम लोग सीख चुके हैं, आवेशों की संरक्षित प्रकृति में आपको बता दिया गया था, नहीं बताया गया था कि जब कोई बाहरी बल आरोपित होता है और बल को हटा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वह गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, तो वह गतिज ऊर्जा प्राप्त होता था इस स्थिति में, समझेंगे नहीं। अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पे कितना होगा, समझेंगे नहीं। तो यहाँ से मान लीजिए कि माना कि ये तो स्थिर है, माना कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ये बिंदु भी नाम देते हैं, ए और बी का बिंदु ले देते हैं। माना कि ए बिंदु पर स्थित आवेश Q1 के कारण बी पर विभव निकालिए तो क्या हो जाएगा, बी पर विभव का मान निकालो। जैसे अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा वैल्यू निकाले थे, अब बी पर विभव का मान ज्ञात करेंगे, बिंदु बी पर विभव इसके कारण से, तो हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q, आवेश का मान तो यहाँ पे रखे थे, यहाँ पे Q1 है, इसके कारण से ना इस पर विभव यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो बटा क्या है, बटे में आर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया, समझे कि नहीं, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तुम लोग नहीं। इसके कारण से इस पर विभव है, क्योंकि ये तो संतुलन की स्थिति में, तो यही इस पर बल आरोपित करे जाएगा कि नहीं करेगा। अब देखिए, अब इसमें जो, अब यहाँ पे क्या करना है कि आप सीखे थे कि यहाँ से जो आवेश है, बी पर स्थित आवेश है, इस आवेश को हम कहीं निकट बिंदु पे कहीं पे लाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्य होगा। डब्ल्यू कार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं, डब्ल्यू बराबर नहीं पढ़े थे, तो उस स्थिति में समझे कि नहीं, यहां से हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव के सूत्र से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बिंदु पर स्थित आवेश को
ए के निकट लाने में कार्य क्या होगा। यहां से लिखे बी बिंदु पर स्थित आवेश Q2 को लिख सकते हैं ए के निकट लाने में कार्य। अब देखो तो क्या होगा, ए के निकट लाने में कार्य क्या होगा। तो आपको W बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला में F इंटू एस, ये फॉर्मूला पढ़ देंगे, इसका यूज नहीं करना है क्योंकि हम लोग तो इसका फॉर्मूला दूसरा तरीका से लिखे थे। तो W बराबर क्या लिखे थे हम लोग, F इंटू एक्स, समझे कि नहीं। तो ये तो बल वाला फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग विभव के रूप में फॉर्मूला प्राप्त किए थे। तो V बराबर क्या लिखे थे, V बराबर क्या लिखे थे, V बराबर W बाई क्यू, ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, V बराबर W बाई क्यू। अब इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो W बराबर क्या मिल जाएगा, W बराबर V क्यू, समझे कि नहीं। ये आपका सूत्र हो गया, समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि इसको तो यूज करना है सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पे W के रूप में लिखेंगे, W बराबर यहाँ पे V का मान क्या हो गया, तो V रह जाएगा। आवेश Q2 है कि नहीं है, Q2 लिख लेंगे, समझे कि नहीं। ये तो ऐसे करके समझने के भी हम लिख लिए, समझे कि नहीं, V क्यू होगा, समझे कि नहीं, W बराबर। अब यहाँ पे जो W है तो यहाँ पे हम लोग क्या इसमें क्या करना है कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा ही तो वर्क है, ऊर्जा ही तो कार्य है। जब कार्य होगा तब उसमें ऊर्जा की हानि होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W के जगह पे U बराबर हम लिख देंगे V गुने Q, ऐसे नहीं लिख सकते। W को जो यहाँ पे कार्य होगा वह ऊर्जा के रूप में होगा, तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका VQ हो गया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये Q2 है, दोनों में ऐसे करके रख लो, U बराबर, समझे कि नहीं। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालो, U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर V गुने यहाँ पे Q2। तो U बराबर निकाले तो V का मान आपका समीकरण 1 से क्या मिला, देखो तो V बराबर समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या इसमें Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 था, क्या लिखेंगे यहाँ पे Q1 बटे R है तो R लिखेंगे, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा Q2, समझे कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा, ये दो आवेशों के निकाय के कारण ये ऊर्जा आपका प्राप्त होगा, समझे कि नहीं। क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं, दो आवेशों के U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, दो आवेशों की निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा U आपका प्राप्त हो रहा है, समझ में आ गया। दो आवेशों के निकाय के कारण यही आपका हो गया मान, समझ गए। अब चलो एक चीज यहाँ पे और देखो, यहाँ पे क्या कहा कि दो आवेशों के निकाय के कारण लिखा ना, दो आवेशों के निकाय के कारण। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सांकेतिक रूप में यूज कर देंगे U12, मतलब 1 और 2, दो आवेश के बीच में है, समझे कि नहीं। बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 है Q2 और R क्या है, तो R क्या है, तो वो 1-2 के बीच का है, तो R के जगह पे भी लिख देंगे 1-2, समझे कि नहीं। तो ऐसे अभी आप लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ से कुछ स्पष्ट कर यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, समझे कि नहीं। कुछ निष्कर्ष यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, समझे निष्कर्ष। देखिए यहाँ से क्या करना है, पहला नंबर में समझिए, अगर मान लिया जाए कि आवेश यदि सजातीय माना जाए, सजातीय मतलब कि समान हो, माइनस प्लस हो तो समान, जैसा माइनस माइनस में हो या प्लस प्लस में, तो उसको सजातीय बोलते हैं। तो यदि सजातीय आवेश होगा, दोनों आवेश सजातीय होंगे, यहाँ पे सजातीय आवेश होंगे, समझे कि नहीं। सजातीय आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, समझे कि नहीं, धनात्मक होगा। यहाँ पे माइनस आया है क्या, दोनों को प्लस प्लस लिया है, यहाँ पे प्लस मिला कि नहीं मिला। यदि सजातीय होंगे, दोनों ही प्लस प्लस होंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। और दूसरा यहाँ पे हम निष्कर्ष में निकालेंगे क्या चीज, यदि विजातीय होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा। यदि क्या होगा, आवेश कैसा होगा, आवेश विजातीय हो, आवेश क्या होंगे विजातीय हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक होता है, समझे कि नहीं, ऋणात्मक होता है, समझे कि नहीं। उसके बाद कि तीसरा आप देख लो, अब यहाँ से क्लियर क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा दोनों ही हो गए, मतलब कि यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से तीसरा निष्कर्ष ये हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा, समझेंगे नहीं, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, समझेंगे नहीं, ऋणात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं, यहां से क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। जबकि एक चीज और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, समझे कि नहीं, गुरुत्वीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या हो जाएंगे, गुरुत्वीय ऊर्जा हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है गुरुत्वीय ऊर्जा। देखिए गुरुत्वीय ऊर्जा के बारे में न्यूटन बताया था, यहाँ पे समझ लो। जैसे यहाँ से कोई वस्तु ऊपर से गिरेगा तो पृथ्वी की ओर ही गिरेगा, तो जब नीचे की ओर गिरेगा डाउन वार्ड में माइनस लेते थे, और ऊपर की ओर जाता था तो प्लस लेते थे। तो गुरुत्वीय ऊर्जा हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे, समझे कि नहीं। सजातीय होंगे तो धनात्मक, विजातीय आवेश होंगे तो अलग अलग प्रकार का होगा तो आ गया समझ में। इसको आप लोग थोड़ा सा इसमें लिख लो, पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, समझे।